हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने आई हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ शेयर नहीं किया, बस यही बात आप लोगों से शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मैं किसी और को अपना दुख नहीं बता सकती, क्योंकि कोई नहीं सुनता मेरी दुख, कोई नहीं। बताते हुए बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आज तक ये सब कभी नहीं किया। अब मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी जाने या कुछ, पर आज बहुत ज़्यादा विवश हो गई। रोज 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 किस ड्रामे से मैं थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। मैं आप लोगों से यही, हर माँ बाप से यही कहना चाहूँगी, जब बेटी को समझने लायक, बुझने लायक अगर बेटी हो जाए, बड़ी हो जाए, अच्छा भला बुरा सब अगर उसे समझ आ जाए, तब उनकी शादी कीजिएगा, वो भी समझ सके। और हाँ, आप ऐसे घर में अपनी बेटी को दीजिए ना, जो आपकी बेटी नमक ही रोटी खाए, लेकिन सुख से रहे। मेरी मम्मी नहीं थी तो 13 साढ़े 13 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी। साल भर पहले मेरी मम्मी डेट की और उसके बाद मेरी शादी हो गई। 13 साढ़े 13 साल की उम्र थी मेरी, शादी कर दी गई, शादी कर दी गई और मैं ही अपने ससुराल चले आई। शुरू शुरू में साल भर ठीक रहा, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था वो सब मेरे साथ हो। एक तो छोटी सी उम्र, फिर उसके बाद एक बच्चा, और फिर मेरी शादी को 9 साल होने वाले, 9 साल, और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी कुछ नहीं बदला मेरे घर में। आज भी कुछ नहीं बदला, सेम वैसा ही है। न जी पा रही हूँ, न मर पा रही हूँ। रोज रोज के क्लेश में परेशान हो गई। सोचिए, जो लड़की 13 साढ़े 13 साल की उम्र में ही शादी करके ससुराल बसने लगे, उसकी एज ही क्या रहती है जो आप शादी कर देते। ना सोचने का समझ, ना कुछ, कोई चीज़ का समझ नहीं रहता उसे, फिर भी उसकी शादी कर दी जाती है। और लड़कियां ये समझ के, हम जैसी लड़कियां ये समझ के अपना जीवन बिताने लगती है कि माँ बाप ने कर दिया है, अब हमें इसे निभाना है, हमें ये सब मतलब संभालना है। और यहाँ तो कुछ और ही होता है। सास क्यों नहीं माँ होती? सास माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बन जाएगी। ये सब कहने में अच्छा लगता, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं रोज रोज से तंग आ गई। क्या बच्चे को डांटना मारना गुनाह है? अगर बदमाशी करे गुनाह है? हमेशा मेरे साथ होता है, बच्चे के आड़ में मुझे क्या क्या नहीं सुनाया जाता। एक बहाना, मौका ढूंढते हैं सब लड़ने के लिए। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी को समझने लायक जब हो जाए, सोचने लायक, अपना भला बुरा, उसके बाद शादी कीजिए, जो आपकी बेटी सुखी में रहेगी। ऐसे घर में करिए। जरूरी नहीं बेटी को 4-5 महल का घर चाहिए। लड़कियां यही चाहती हैं, नमक रोटी मिले पर चैन की ज़िंदगी हो, राहत भरी ज़िंदगी हो। मुझे हर चीज़ से सुख है, जितना मैं खुश हूँ, पर मैं रोज रोज ताना नहीं सुन सकती।
बच्चे की आड़ में मुझे मेरे माँ बाप को गाली मिलती है, मुझे क्या क्या नहीं कहा जाता। बस। और मेरे पति भी रहते हैं बाहर, वो नहीं रहते तो मेरे घर में हमेशा मुझे मारने की कोशिश की जाती है। एक मैं हूँ, दिल पे पत्थर रख के उन लोगों के सामने आ जाती हूँ, डट के रहती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रहते, इसलिए हमारे लोगों के लिए रहते, लेकिन ये लोग हैं कि जीने नहीं देते। कभी बाहर कभी वहाँ कभी मायके करती रहती हूँ। अगर कोई अगर साथ जीने दे अपनी बहू को क्या क्या ना बोले, वो सास नहीं होती। बस इतना ही आप लोगों से मेरी विनती है, प्रार्थना है, जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देखेंगे, बस आप लोग इतना मेरे पे कृपा कीजिए, आप अपनी बेटियों को जब बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, आगे पीछे सोचने वाला हो जाए, समझने वाला हो जाए, तो अपनी बेटी की शादी कीजिएगा, जो सोच सके समझ सके। अगर जो बेटी अपनी पैरों पे खड़ा होना चाहती है, और मेरे पापा है, मुझे हमेशा बड़ा बेटा समझते, पर अफसोस मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरे पापा खुद दुख तकलीफ में रहते हैं। हम 4 बहनें हैं। जैसे भी हुआ आज तक हम लोग, पापा जैसे भी हम लोगों को रखे हम रहे, कभी कष्ट ना होने, जितना भी रहा उतने में खुश रहे हम लोग। मैं किसी से कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। लोग कहते हैं माँ बाप की मंजिल शादी होती है तो माँ बाप को हर दुख बता सकते हैं, पर मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ ही नहीं है दुख समझने के लिए। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का दुख समझती है, पर मेरी नहीं है, मेरी नहीं। इसलिए बस यही प्रार्थना है, किसी को ऐसा ससुराल ना मिले, किसी को ऐसा ससुराल ना मिले। किसी को ना मिले भगवान। शायद मेरे पति जो भी थोड़ा बहुत मेरा साथ देते हैं, अगर वो भी ना देते तो शायद मैं जिंदा ही न रहती। मैं अभी जिंदा हूँ पर एक लाश की तरह, और मेरी जगह पे कोई और रहता ना तो कब की मर गया होता। मैं जानती हूँ गाँव में सबको कष्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता, होता सबको होता, पर बिना मतलब का कष्ट कौन करता है इतना लड़ाई झगड़ा किसी से। जीने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर मैं अपने दोनों बच्चों को देखकर जिंदा हूँ, बच्चों को देखकर। जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाए, बस हर माँ बाप से यही मेरी प्रार्थना है, अपनी बेटी को कम उम्र में शादी ना करे, जब समझ में आ जाए, ऊँच नीची पर समझने लायक हो जाए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, उसको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उसको इस झमेले में मत, हाँ पढ़ेगी लेकिन उसको आप आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं बेटा ही नाम रोशन करता, बेटियां भी आजकल सब कर रही हैं। मुझे अफसोस है, मैं कुछ करना भी चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही। बस यही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी, प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, और हर माँ बाप से विनती है मेरी दिल से, अपनी बेटियों को अच्छे घर में दें जब वो समझने लायक हो जाए, और शेयर कीजिए मेरी वीडियो। कोई मेरा दुख नहीं समझता, किसी को नहीं बता सकती, सब तो अपना अपना दुख बयां कर देते हैं ना, किसी को नहीं बता पाती मैं, बस जिंदा लाश बन के रह गई। उससे अच्छा मर जाना बेहतर, पर जीना नहीं। पर मैं अपने दोनों बच्चों को देखकर जी रही हूँ। कौन करता है 12-13 साल की उम्र में शादी बच्चों की, कौन करता है, पर मेरी कर दी गई।
क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी तो सोचा कर देते हैं शादी। 9 साल होने वाला है यहाँ मेरी शादी को, पर कुछ नहीं बदला भगवान। मैंने बहुत कोशिश की हर चीज़ बदलने की, पर कुछ नहीं बदला। बस आप लोग से ये विनती है, शेयर कीजिए।